प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। सभी बच्चे बैठ जाएं। सब लोग जितने लोग रैली में आए हैं अपनी जगह पर बैठ जाएं, ज्यादा आराम रहेगा। जिला क्रीड़ा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, उपस्थित अन्य अधिकारीगण, बच्चों, हेलो हेलो, और मीडिया बंधुओं, ये गणतंत्र का पर्व है। चुनाव जो होते हैं वो विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र भारतवर्ष के गौरव का प्रतीक है। पूरी दुनिया हमारे से पूछती है, हमसे पूछती है कि आखिर इतनी बड़ी जनसंख्या को लेकर के एक एक आदमी का वोट कैसे डला देते हैं ये लोग। इतना बड़ा चुनाव इतने अच्छी तरह से भारतवर्ष में कैसे संपन्न हो जाता है। यहाँ के जो हमारे चुनाव के अधिकारी हैं, अभी रशिया में चुनाव हुआ था, रूस में, सोवियत रूस में, तो वहां पर हमारे अधिकारी गए थे और उन्होंने बताया कि हम कैसे चुनाव कराते हैं। तो हमारे देश के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि लोग सोचते हैं कि इतनी बड़ी आबादी वाला ये देश कैसे चुनाव सफलतापूर्वक करवा लेता है और एक एक व्यक्ति के मतदान से सरकार बनती है। वो हमारी लोकसभा का चयन हो या हमारे विधानसभा का चयन हो। विधानसभा का चयन भी हमारे उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ मतदाता इसमें मतदान करेंगे इस बार, और ये 20 करोड़ की संख्या कुछ बढ़ करके और ज्यादा हो गई होगी। और हमारे जिले में जो हमारी आबादी है इस समय वो लगभग 33.5 लाख है। तो 33.5 लाख आबादी में से लगभग 60% जो मतदाता होंगे हमारे, उनको हमें मतदेय स्थल तक लाना हमारा उद्देश्य है। यहाँ पर उपस्थित सभा में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो खुद मतदाता नहीं बन सकते हैं, वो 18 साल से नीचे के हैं। लेकिन हमें मालूम है कि अगर हमारी ये जो बच्चों की जनशक्ति है ये अपने पे आ जाए तो क्या न कर गुजरे। आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। हमारे भविष्य की आप आशा हैं और हमारे देश की आशा है। तो आपसे हमारा निवेदन है कि जो बच्चे यहाँ पर हैं जो 18 साल के नहीं हुए हैं, वो अपने आस पड़ोस में रहने वाले और अपने घर के अपने माता पिता भाई बहन जो बड़े हैं, जो अभी तक वोटर नहीं बने हैं, उनको वोटर करने के लिए प्रेरित करेंगे। अभी आपने शपथ ली है कि सब लोग अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। तो हम लोग अपने आस पास के लोगों को सबसे पहले 31 अक्टूबर तक आपको बताया गया है, 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, तब तक हम सबको मतदाता बना दें जितने लोग 18 साल से ऊपर के हैं। इसमें वो भी लोग आएंगे जो बहुत वृद्ध हैं, जो चल फिर नहीं सकते, जो दिव्यांग हैं, जिनको दिखाई नहीं पड़ रहा है या जो चल नहीं सकते हैं, ऐसे तमाम लोग होंगे जो कि अभी तक वोटर नहीं बने हैं। तो बच्चों से मेरा ये आग्रह है कि बच्चे अपने आस पड़ोस में रहने वाले ऐसे लोगों को पूछें कि क्या आपका वोटर कार्ड है, आप मतदाता हैं, विधानसभा के मतदाता। जो गांव के निर्वाचन में मतदाता बने थे उससे ये अलग है। जैसे कोई कहे कि हम तो मतदाता बने थे पिछले चुनाव में, अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हम लोगों ने किया था 6 महीने पहले, तो उस मतदाता के बनने से ये मतदाता की सूची अलग है और ये मतदाता विधानसभा के लिए बनाए जा रहे हैं। तो जिनका नाम नहीं है, मतदाता सूचियों का प्रकाशन 15 सितंबर से सभी बीएलओ केंद्र पर हो चुका है। तो बीएलओ केंद्र पर जाकर के जिनको अभी डाउट है कि हमारा नाम है कि नहीं, तो बीएलओ जो अपने जो केंद्र हैं आपके गाँव के जहाँ पर वोट पड़ता है, उस स्कूल में जाकर के, उस कॉलेज में जाकर के देख लें कि हमारा नाम उस सूची में है कि नहीं। बच्चे अपने पेरेंट्स का नाम देख लें, और जिनका नाम भी नहीं है तो कृपया वहाँ बीएलओ जो केंद्र है, जो मतदान केंद्र है, वहीं से आपको फॉर्म मिल जाएगा। उसके अलावा आपको जिले के जो तहसील है, कलेक्ट्रेट है और कुछ विद्यालयों में भी हमने डिग्री कॉलेजेस में पहुंचाया है फॉर्म। तो फॉर्म जो है फॉर्म 6 भरना है। ये फॉर्म 6 भरने की सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है। तो ऑनलाइन भी आप, जिनको आता है कंप्यूटर, वो ऑनलाइन भी भर सकते हैं या कंप्यूटर से प्रिंट निकाल करके उसको भर कर दे सकते हैं। बहुत ही आसान है। उस फॉर्म को भरिए, और जो बच्चे अभी 18 साल के पूरे हुए, जस्ट 18 से 20-25 साल तक के अंदर के हैं, वो बच्चे अपने फॉर्म के साथ एक प्रमाण पत्र जरूर लगाएंगे।
वो उनका 8वें का या 10वें का जो हाई स्कूल पास जो बच्चे हैं, तो हाई स्कूल का अपना प्रमाण पत्र, अंक पत्र की कॉपी उसके साथ लगा देंगे प्रमाणित करके। नहीं तो जो भी उनके पास साक्ष्य उपलब्ध है जिसमें उनकी जन्मतिथि लिखी है, तो ऐसा कोई भी साक्ष्य अनुमान्य होगा। परिवार रजिस्टर की नकल भी दे सकते हैं आप, अगर कोई साक्ष्य नहीं है। 8वें की टीसी दे सकते हैं या प्राइमरी स्कूल की टीसी दे सकते हैं, जिसमें भी बच्चे का जन्मतिथि लिखा हो, ऐसा कोई प्रमाण लगा करके ही आप फॉर्म 6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। जो लोग बड़े लोग हैं, जो जिनकी उम्र के कोई डाउट नहीं है कि 18 साल का उनको क्वेश्चन नहीं है, 25-30 साल के दिखाई पड़ रहे हैं, उनके लिए इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। पर जो नए बच्चे जो फॉर्म भरेंगे पहली बार, उनको ये प्रमाण पत्र देना होगा, ये आवश्यक है। दूसरी बात है, ये मतदाता बनने के बाद क्या करना होगा। मतदाता बनने के बाद चुनाव के दिन उन सब लोगों को घर से निकालना होगा जो घर में बैठे रहते हैं कि अरे हमारे देने से वोट क्या होता है। तो वोट जो विधान चुनाव होते हैं उसमें एक एक वोट से हार जीत होती है। कभी कभी आपके एक वोट से कोई मतदाता जो है प्रत्याशी हार जाता है और एक वोट से जीत हो जाती है, लेकिन हर एक वोट का अपना अपना बहुत महत्व है। इसलिए कोई भी ये ना समझे कि हमारे वोट से क्या होना है। तो एक एक वोट का उसमें अधिकार है, और इसीलिए जो हमारे प्रत्याशी गण होते हैं वो एक एक दरवाजे पर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि हमको वोट दीजिएगा। बड़ी सावधानी से आप प्रत्याशियों की लिस्ट देखें। और अभी हमने जो शपथ ली है कि हम धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा या अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित नहीं होंगे। तो इन सब चीजों, किसी भी लालच में बिना आए, किसी प्रलोभन में बिना आए, हम ऐसे व्यक्ति को वोट देंगे जो हमारा हित कर सकता है, जो हमारे गांव को, हमारे प्रदेश को, हमारे देश को आगे ले जा सकता है। ऐसे हम देख करके जो निष्पक्ष भाव से, जो अच्छे लोग हैं, जिनका निर्णय आप खुद करेंगे, जो मतदाता है वो खुद करें, ऐसे होकर के निष्पक्ष रूप से उनको चुनाव दें। हमारे देश में जितने भी जो जातियां हैं, धर्म हैं, उन पर बंटने की कोई जरूरत नहीं है। और हमें एकजुट होकर के ऐसे लोगों को जिताना चाहिए जो लोग अच्छे हैं और हमारे लिए अच्छा काम कर सकते हैं, उनके लिए हमें वोट करने की जरूरत है। अभी अभी बैठ करके हमने 2 लाइनें एक बनाई हैं आप लोगों के लिए, तो मैं आप लोगों से चाहूंगी कि आप भी रिपीट करिए मेरे साथ साथ। चला सखी वोट दई आई, धर्म आपन हम निभाई। चला सखी वोट दई आई, गाइए गाइए। चला सखी वोट दई आई, धर्म आपन हम निभाई। वोट के का देबे केहू के ना बताई। बोलिए आगे। वोट के का देबे केहू के ना बताई। अधिकार हम आपन निभाइब, धर्म हम आपन निभाइब। चला सखी वोट दई आई, धर्म आपन हम निभाइब। धन्यवाद। आगे और बात बना के सुनाएंगे। माता की और जोरदार भारत माता की। आप सबको बताना है कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जनपद में इसी 27 तारीख को महिलाओं को मतदाता बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 1 जनवरी 17 के आधार पर जो भी महिलाएं मतदाता बनने से वंचित हैं या उनके पहचान पत्र में कोई कमी है, नाम गलत लिख गया है, उसे सही करा सकते हैं। तो आप सभी को बताएं कि 27 तारीख को महिलाओं के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ समस्त आए हुए लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अब आप लाइन लगा करके अनुशासित तरीके से जा सकते हैं। धन्यवाद।